Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पटना के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद फरार हुए बेखौफ हमलावर को पटना पुलिस 50 घंटे से भी अधिक का वक्त बीतने के बाद भी तलाश नहीं कर पाई है। लेकिन अब तक पुलिस के जो कार्रवाई है उसको लेकर यह बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम अभी भी लगातार दबिश दे रही है। नीतीश सरकार द्वारा गठित एसआईटी प्रदेश के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में लीड के लिए लगातार रेड कर रही है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और एक्शन भी शुरू किया है। रविवार को खेमका की फैमिली से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी की बात कही। बिहार में सुशासन को अपराधियों के चैलेंज को लेकर सियासत तेज है। विपक्ष ने नीतीश सरकार और बिहार पुलिस पर सवाल उठाया है और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चौतरफा घेरने के बाद नीतीश सरकार अब एनडीए के सहयोगी एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चिराग ने कहा कि पटना के पौष इलाके में यह हाल है तो गांव में क्या हाल होगा। सीसीटीवी से हत्यारों की पहचान मुश्किल हो गई है क्योंकि हत्यारे पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने पहचान छिपाने के लिए हेलमेट लगा रखा था, इसलिए पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। रविवार को पुलिस ने पटना से सटे फतुहा और आरा में भी छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक शूटर का आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिला, जिसके बाद पुलिस जमीन विवाद और खेमका के बेटे गुंजन की 7 साल पहले हुई हत्या के एंगल से भी जोड़कर मामले की जांच कर रही है, क्योंकि 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन का मर्डर हाजीपुर में ही कर दिया गया था। वहीं गोपाल खेमका हत्याकांड में एक अहम खुलासा ये हुआ है कि शुक्रवार की रात गोपाल खेमका की हत्या के पीछे शूटर के अलावा एक लाइनर भी था, जिसने क्लब से निकलने की जानकारी शूटर को दी थी। गोपाल खेमका मर्डर केस में 2 दिन बीतने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है, तो व्यापारी समाज में गुस्सा है। रविवार को पटना के गुलाबी घाट पर गोपाल खेमका की अंत्येष्टि में पहुंचे व्यापारियों ने खेमका के हत्यारे को फांसी देने की मांग की, तो सरकार को अल्टीमेटम भी दिया। उसको हैंगिंग कर देने का सजा चाहते, सीधे फांसी, कितनों को मारेगा। तो प्रशासन को तो मुस्तैद होना पड़ेगा, और फिर प्रशासन यदि मुस्तैद हो जाएगा तो छोड़ेगा हत्यारे को? नहीं छोड़ेगा। हम लोग उद्योग चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, राजस्व रोजगार उत्पादन देते हैं, और इस तरह सरेआम गोली मार देंगे आप, जान माल की सुरक्षा नहीं रहेगी तो ऐसे भयानक माहौल में लोग कैसे रहेगा बताइए। जिस स्टेट में जाना होगा चल जाएंगे। अपराधी का इनकाउंटर करना पड़े या कोर्ट सजा देनी पड़े, जो करना पड़े, ये अपराधी का राज खत्म करना पड़ेगा। खेमका मर्डर कांड के बाद व्यापारी वर्ग सुरक्षा के सवाल उठा रहे हैं, तो रविवार को खेमका के परिजनों से मिलने पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधी पाताल में भी छुपे हों तो भी पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो, और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम खींच के निकाला जाएगा। कहीं भी पूरी तरह ये किसी भी कहीं भी छुपे हो, चाहे अपराधी हो और या अपराधी रचने वाले लोग हो, सबको चुन चुन कर निकालने का काम। बिहार के डिप्टी सीएम सुशासन का राज कायम करने की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष क्राइम के आंकड़े गिनाकर सुशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में कारोबारी की हत्या से लेकर नालंदा में डबल मर्डर का मुद्दा उठाते हुए नीतीश की पुलिस पर सवाल उठाए, तो दिल्ली से भी नीतीश कुमार पर हमला हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक पोस्ट पर बिहार को भारत के क्राइम कैपिटल तक बता दिया, जिसके बाद राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए जेडीयू ने आरजेडी को भी घेरा। अपराधियों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई करने में जरा निकाल करके दस्तावेज देख लीजिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े निकाल कर देख लीजिए। आज अगर बिहार में शराबबंदी लागू है तो पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या इस देश के अंदर में बिहार ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी, आपको कौन ज्ञान देगा, क्योंकि आपका चरवाहा विद्यालय के वाइस चांसलर से राजनीतिक गठबंधन है। जब पटना में, बिहार की राजधानी पटना में
पुलिस मुख्यालय सरकार के नाक के नीचे अपराधी इतना बड़ा दुस्साहस कर सकता है, गोली मार सकता है किसी को, तो पूरे बिहार के लोग तो भगवान भरोसे हैं। अब अपराधियों के सामने पुलिस, आदरणीय नीतीश कुमार जी की पुलिस पस्त है, अपराधी मस्त हैं, बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार में सुशासन को अपराधियों से मिल रहे खुले चैलेंज पर एक तरफ जहां विपक्ष हमलावर है, तो एनडीए के प्रमुख घटक दल एलजेपी के चीफ चिराग पासवान ने भी नीतीश की पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर यह घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश के सुशासन मॉडल को आईना दिखाया, तो सारण की सभा में बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर फाइट करने का ऐलान कर दिया। बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी नेता चिराग पासवान का बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ने के ऐलान को एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं चिराग के ऐलान से एनडीए के उन दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जिसमें एनडीए की एकजुटता दिखाई जा रही थी।